नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं टाइटन कंपनी के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में हमें लॉस देखने को मिला है। तो क्या ये सही समय है इसमें से एग्जिट कर जाने का या फिर हमें इसमें बने रहना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं टाइटन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1107 रुपीज़ और मार्केट कैप के बारे में बात करें तो वो है 98,000 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ की कंपनी है। पी रेशियो है 64.81, जबकि इंडस्ट्री का पी 52.19 है। प्राइस टू बुक रेशियो है 14.41, डिविडेंड यील्ड है 0.36% और अगर बात करें डिलीवरेबल्स के बारे में तो वो है 23.1%। तो हम देखने वाले हैं टाइटन कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम हमें जो देखने को मिल रही है वो है 2020, अच्छा नंबर यहां पर नज़र आ रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेफर नोट 11, यहाँ पर आप देख पाएंगे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। 611 करोड़ के आसपास का यहाँ पर अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखने को मिला है। ये क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं कि कितना हुआ है लॉस कंपनी को। तो प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर आप देख पाएंगे कि 297 करोड़ का लॉस कंपनी को झेलना पड़ा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 343 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 364 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट में गिरावट तो छोड़िए, यहाँ पर हमें लॉस देखने को मिल रहा है 300 करोड़ के आसपास का भारी लॉस देखने को मिला है। यहाँ पर थोड़ा सेगमेंट की तरफ भी नज़र डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे वॉचेस जो रेवेन्यू आ रही थी 76 करोड़ आई है, जो कि कितनी ज़्यादा नीचे हमें देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे। और ज्वेलरी में आप देख पाएंगे 1824 करोड़ की रेवेन्यू दिखाई दी है। हालांकि यहाँ पर गिरावट कम हुई है, लेकिन वो रेफर नोट जो 11 है वहाँ पर हमें पता चलेगा क्यों यहाँ पर गिरावट कम हुई है। साथ ही साथ आई वेयर बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है और दूसरे जो भी बिजनेस है अदर्स और कॉर्पोरेट वहां पर भी हमें साफ साफ गिरावट नजर आती है। यहां पर अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में तो आप देख पाएंगे हर जगह पर हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है। सारे फिगर्स ब्रैकेट्स में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हर एक सेगमेंट में हमें लॉस देखने को मिला है। तो यहाँ पर जो वो रेफर नोट 11 दिखाया जा रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर द ग्रुप सोल्ड गोल्ड इनगट्स एग्रीगेटिंग 601 करोड़ टू वेरियस कस्टमर्स डीलिंग इन बुलियन विच इज डिस्क्लोज्ड एज अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज। तो यहाँ पर गोल्ड इनगट्स यानी कि हम कह सकते हैं कि सोने की ईंट होती है वो बेची है। 601 करोड़ की ईंटें यहाँ पर बेची गई है सोने की, अलग अलग कस्टमर्स को बेची है जो कि खुद डील करते हैं बुलियंस में, यानी कि गोल्ड में खुद जो डील करते हैं उन्हीं लोगों को बेची है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई रिटेल ट्रांजैक्शन हमारे आप जैसे लोग वहां पर गए हैं दुकान में जाकर और वहां से डीलिंग की है। तो 601 करोड़ का जो डील हुआ है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि अलग अलग कस्टमर्स को गोल्ड के ब्रिक्स बेचे गए हैं और इसी के कारण हमें ज्वेलरी में फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर ज़्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिल रहा था, जो हिसाब से दूसरी जो सेगमेंट्स थी वहां पर हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर रिजल्ट तो ऑफकोर्स 297 करोड़ के आसपास का हमें लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर हमें लॉस तो देखने को मिला ही है। मैं आपको काफ़ी समय से बता रहा था कि टाइटन कंपनी थोड़ी सी परेशानी में आ सकती है इस लॉकडाउन के वजह से, क्योंकि मेन तो इसका रिटेल स्टोर तो बंद होने ही वाला है। बाकी जो एक तो नॉन एसेंशियल बिजनेस में आता है और नॉन एसेंशियल में तो आता ही है, लेकिन बाकी ये लग्जरी आइटम्स में डील करने वाली कंपनी है, गोल्ड में डील करने वाली कंपनी है। गोल्ड इतना ज़्यादा ऊपर जाता हुआ नज़र आ चुका है और साथ ही साथ दूसरी जो चीज़ है नज़र करने वाली कि ये जो अभी जब लॉकडाउन हुआ था यही सीज़न होता है शादियों का, यही ज़्यादा से ज़्यादा शादी हमें देखने को मिलती है। तो शादियों में गोल्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो भी एक लॉकडाउन की वजह से वो भी एक कंजम्पशन कम हो गया गोल्ड की। हमें यहाँ पर जो डिमांड होती है वो कम होती हुई नज़र आ सकती थी। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि गोल्ड में टाइटन में बहुत एकदम नज़र बनाकर रखिए, यहाँ पर ज़्यादा हमें पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब प्राइस था तब मैंने आपको बताया भी था और साथ ही साथ राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपना स्टेक रिड्यूस किया था, तो वो न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी। काफ़ी समय हो गया है, 2-3 महीने हो गए हैं लेकिन वो न्यूज़ को, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि यहाँ पर हमें सिचुएशन ख़राब होती हुई नज़र आ सकती है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हम लोग टाइटन के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 700 750 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, जब मार्केट में हमें भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है और फिलहाल स्टॉक 1100 के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सारे मूविंग एवरेज के ऊपर फिलहाल ये हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 61.07। यहाँ पर हल्की सी गिरावट तो हमें देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर अभी भी स्ट्रांग ही हमें दिखाई देता है। आरएसआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरएसआई का नंबर है 65.4। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर काफ़ी समय से स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आती है। एमएससीडी के बारे में भी बात कर लेते हैं। एमएससीडी में फिलहाल बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी समय पहले ऐसा बुलिश क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू भी रहा है, लेकिन फिलहाल ऐसी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि हमें बियरिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली अपने बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ 10-15 दिन हो चुके हैं ये अपने अपर बैंड के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अपर बैंड का लेवल जो है वो है 1135 का लेवल, मीडियन जो है वो है 1044 के आसपास का लेवल, और अगर बात करें यहाँ पर लोअर बैंड के बारे में तो वो है 954 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1022 के आसपास का। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें 1103 का रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, और करना भी पड़ा है। यहाँ पर आप देख पाएंगे काफ़ी समय से एक ही लेवल में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। उसके ऊपर जाने में इसका थोड़ी सी दिक्कत फेस करती हुई नजर आती है। अगर ये यहाँ पर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल जो हो सकता है वो है 1163 के आसपास का लेवल। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 962 के आसपास का लेवल एज ए सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। उससे भी नीचे जाए तो 880 का लेवल भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, जहाँ पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट यहाँ पर हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख पाएंगे स्टॉक ने हमें धमाकेदार मूवमेंट बनाकर दी है। धमाकेदार स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने हमें बनाकर दिए हैं। कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। जब भी इसमें करेक्शन देखने को मिलता है तो ये सपोर्ट लेता है 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास या उसके बाद 50 मंथ्स के ईएमए के आसपास। लेकिन आप देख पाएंगे इस बार कुछ ज़्यादा ही करेक्शन हो गया था। 50 मंथ्स के ईएमए के भी नीचे ये स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आता था। 750 के भी नीचे हमें स्टॉक ये अवेलेबल था जब मार्च में भयंकर गिरावट बनी हुई थी, और उसके बाद हमें रिकवरी अच्छी खासी दिखाई दी है। तो अब पोजीशंस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कंपनी के फंडामेंटल्स पे मुझे कोई भी डाउट नहीं है। हालांकि मैं पहले से भी बता रहा था कि इसका बिजनेस थोड़ा सा अभी तंगी रह सकती है, यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स पर कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी धमाकेदार है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो यहाँ पर आपको बने रहना चाहिए। लॉस बुक करने का रीजन मुझे इसमें दिखाई नहीं देता है। और अगर आपने इसमें नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो आप इसमें कंटिन्यू होल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है जो रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने आपको बताया उसे वॉच आउट पर हमें रखना चाहिए। और थोड़े से रिजल्ट्स यहाँ पर खराब आए हैं तो हमें थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में। तो जो हिसाब से लेवल्स हमने देखे तो 900 के आसपास स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया और 950 के आसपास कई बार सपोर्ट लिया। बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड और पिवट पॉइंट्स पर सपोर्ट भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता था। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर जो है, एक्टिव इन्वेस्टर है, वो 900 से 950 के लेवल पर वॉच आउट रख सकते हैं और वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल वेट करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं लेवल ज़रूर बताऊँगा। स्टॉक ने पहले सपोर्ट लिया था 830 के आसपास के लेवल पर और वापस हमें तेज़ी देखने को मिली थी, और 880 के आसपास हमें दूसरा पिवट सपोर्ट दिखाई देता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 840 से 880 के आसपास दिखाई देता है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट की जा सकती है। और जो लोगों ने मेरे कहने पर पहले ही यहाँ पर इस लेवल पर बाइंग की है, उन्हें मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने बहुत ही ज़्यादा बाइंग करके रखी है, आपके पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है टाइटन, तो यहाँ पर आप थोड़ी सी क्वांटिटी रेड्यूस भी करने के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।